हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आप सभी का भानु सर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पुनः हार्दिक स्वागत है। अभी एक नई वीडियो के साथ हम उपस्थित हुए हैं आप सभी के समक्ष। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ष 2023 के प्रमुख चक्रवात के बारे में, साइक्लोन के बारे में। तो वर्ष 2023 में आने वाले चक्रवातों पे हम एक एक करके बात करेंगे और 2023 में इन चक्रवातों से जो प्रभावित क्षेत्र हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। हम लोग मुख्यतः क्विक रिवीजन के रूप में शॉर्ट वीडियो के माध्यम से अलग अलग टॉपिक को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं और ये करेंट अफेयर्स की श्रृंखला आपके आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होंगी। इससे पहले हमने वर्ष 2023 के ऑपरेशंस के बारे में, अभियानों के बारे में बात की थी और इस वीडियो में हम बात करेंगे 2023 के प्रमुख चक्रवात के बारे में। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं पहले चक्रवात के बारे में। तो अभी चर्चा में रहा चक्रवात कौन सा, डेनियल। तो बात करते हैं हम सबसे पहले चक्रवात डेनियल के बारे में। तो अभी सितंबर 2023 में, कब, तो सितंबर 2023 में अफ्रीका महाद्वीप के देश लीबिया को प्रभावित करने वाला चक्रवात है कौन सा, डेनियल। तो बात करें कि ये डेनियल चक्रवात किस महाद्वीप में आया, तो अफ्रीका महाद्वीप में आया और किस देश को प्रभावित किया, लीबिया को प्रभावित करने का कार्य किया। अब लीबिया की बात करें तो लीबिया अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में भूमध्य सागर से लगा हुआ एक देश है। तो भूमध्य सागर से उठने वाला चक्रवाती तूफान है डेनियल और इससे प्रभावित रहा अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित देश कौन, लीबिया। और लीबिया की अगर राजधानी की बात करें तो लीबिया की राजधानी होती है कौन सी, त्रिपोली। तो बात करें कि डेनियल तूफान कब आया, तो सितंबर 2023 में आया। किस महाद्वीप में, तो अफ्रीका महाद्वीप में भूमध्य सागर से उठने वाला चक्रवाती तूफान, और इसने किस देश को प्रभावित किया, तो लीबिया को प्रभावित करने का कार्य किया। उम्मीद करते हैं ये याद रहेगा आपको। अब बात करते हैं अगले चक्रवात के बारे में और अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट चक्रवात है मोका। जी हाँ, मोका, या इसी को नाम दिया गया क्या, मोचा। मोचा, तो मोचा की अगर हम बात करें तो मोचा चक्रवात मई 2023 में, कब, तो मई 2023 में बंगाल की खाड़ी में यानी बे ऑफ बंगाल से उठने वाला एक चक्रवाती तूफान जिसने म्यांमार और बांग्लादेश को प्रभावित करने का कार्य किया। किसको प्रभावित किया, तो ये म्यांमार और बांग्लादेश को प्रभावित करने का कार्य किया कौन, मोचा चक्रवात। इसमें भी सर्वाधिक प्रभावित देश रहा कौन, म्यांमार। और म्यांमार में इन कह लिए ना, इस आपदा से कह लिए लोगों को राहत देने के लिए भारत सरकार का नाम था कौन, ऑपरेशन करुणा की बात करें। अब इस मोचा चक्रवात के नामकरण की बात करें तो इसका नामकरण किया गया यमन के द्वारा। किसके द्वारा, यमन के द्वारा। और यमन के एक बंदरगाह शहर मोखा के नाम पे इसका नाम रखा गया क्या, मोचा। तो कहें मोचा चक्रवात किसको प्रभावित किया, म्यांमार और बांग्लादेश को। कहां से उठा, तो बंगाल की खाड़ी से उठने वाला एक चक्रवाती तूफान, जबकि इसका नामकरण किया गया किसके द्वारा, यमन के द्वारा। और इस कह लीजिए चक्रवात से प्रभावित लोगों की सहायता करने के लिए भारत के द्वारा चलाया गया अभियान था कौन सा, तो कहिए करुणा। आइए अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में और अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट कह लीजिए ना चक्रवात है जिसका नाम है बीपर जॉय। नाम क्या है, बीपर जॉय। बीपर जॉय का शाब्दिक अर्थ ही होता है आपदा और इसका नामकरण करने का काम किया है किसने, बांग्लादेश ने। इसका नामकरण किया बांग्लादेश ने। ये जून 2023 में, कब, तो जून 2023 में आने वाला एक चक्रवाती तूफान है जो अरब सागर से उठा। कहां से, तो भारत के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित अरब सागर से उठने वाला एक चक्रवाती तूफान, और इसने भारत के पश्चिमी तट पे स्थित मुख्यतः राजा
तो बात करें बी पर जाए, कल ये चक्रवात कहाँ से उठा, तो अरब सागर से यानी भारत के पश्चिमी तट से उठने वाला एक चक्रवाती तूफान, जिसने पश्चिमी तट पे स्थित राज्य गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान को प्रभावित किया। जबकि इसका नामकरण किया किसने, तो बांग्लादेश ने। तो अभी मोचा की बात किए तो बंगाल की खाड़ी से, और बिपरजॉय की बात करें तो अरब सागर से। आइए अब बात करते हैं अगले चक्रवात के बारे में। और अगला चक्रवात जो वर्ष 2023 के पहले चक्रवात के रूप में वर्णित किया गया, जिसका नाम है गैब्रियल। नाम क्या है, गैब्रियल चक्रवात। तो ये गैब्रियल चक्रवात आया था फरवरी 2023 में। कब, फरवरी 2023 में आया था, और इसने प्रभावित किया था न्यूजीलैंड के उत्तरी क्षेत्र को। किसको, तो न्यूजीलैंड के उत्तरी क्षेत्र, जिसे ऑकलैंड के नाम। तो सर्वाधिक जो प्रभावित क्षेत्र रहा वो न्यूजीलैंड का ऑकलैंड क्षेत्र रहा, और ये आया था फरवरी 2023 में। और ये चक्रवात इतना भयावह था कि इसके कारण न्यूजीलैंड में आपातकाल यानी इमरजेंसी की घोषणा करनी पड़ी थी। तो बात करें गैब्रियल की, तो वर्ष 2023 में, फरवरी 2023 में आने वाला एक चक्रवाती तूफान, और ये किस देश में आया, तो न्यूजीलैंड में, और इसने न्यूजीलैंड के उत्तरी क्षेत्र ऑकलैंड को प्रभावित करने का कार्य किया। आइए अब बात करते हैं अगले चक्रवात के बारे में, और अगला चक्रवात है साओला। नाम क्या है, साओला। और ये साओला चक्रवात कब आया, तो साओला अगस्त के अंत में, यानी अगस्त 2023 के अंत में और सितंबर के प्रारंभ में आने वाला एक चक्रवाती तूफान है, जो फिलीपींस के तट से उठा। कहां से, तो दक्षिणी चीन सागर। क्या बोलेंगे, तो दक्षिणी चीन सागर में फिलीपींस के तट से उठने वाला एक चक्रवाती तूफान है, जिसने चीन के दक्षिणी भाग को प्रभावित करने का कार्य किया। तो हम बात करें साओला की, तो यह अगस्त 2023 में इसने चीन को प्रभावित किया, और इसका केंद्र कहां से, तो ये फिलीपींस के तट से उठने वाला एक चक्रवाती तूफान था। आइए अब बात करते हैं अगले चक्रवात के बारे में, और अगला चक्रवात है जिसका नाम है फ्रेडी। नाम क्या है, फ्रेडी। और ये फ्रेडी आया फरवरी 2023 में। कब, फरवरी 2023 में आया फ्रेडी चक्रवात। और ये फ्रेडी चक्रवात से जो प्रभाव वो कौन कौन, तो एक था मेडागास्कर, जबकि दूसरा देश था कौन, मोजाम्बिक। कौन, मोजाम्बिक। तो आइए इनके बारे में बात करें। तो सबसे पहले इसका जो केंद्र था ये था मेडागास्कर। अब मेडागास्कर की बात करें तो मेडागास्कर हिंद महासागर में, कहाँ पे, तो हिंद महासागर में स्थित एक अफ्रीका महाद्वीप का द्वीपीय राष्ट्र है। द्वीपीय देश है कौन, तो कह लीजिए मेडागास्कर। और ये अफ्रीका तट पे, कह लीजिए ना, अफ्रीका तट से लगा हुआ अफ्रीकी महाद्वीप का एक देश है, जो मुख्यतः हिंद महासागर में स्थित है। और दूसरा जो देश था कौन, मोजाम्बिक, जो इस चक्रवात से प्रभावित रहा। तो बात करें कह लिए चक्रवात फ्रेडी की, तो इससे प्रभावित देश कौन कौन, मेडागास्कर और मोजाम्बिक। और ये कहाँ के, तो अफ्रीका महाद्वीप की कंट्री। तो आइए अब बात करते हैं अगले चक्रवात के बारे में, और अगला चक्रवात है इल्सा। इल्सा ये अप्रैल 2023 में, कब, तो अप्रैल 2023 में आने वाला एक चक्रवाती तूफान है, और ये मुख्यतः हिंद महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट को, किसको, तो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट को प्रभावित करने वाला चक्रवाती तूफान है। किसको, तो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट को प्रभावित करने वाला चक्रवाती तूफान है, जिसका नाम था क्या, इल्सा। तो इल्सा कब आया, अप्रैल 2023 में, और इसने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पश्चिमी क्षेत्र को प्रभावित करने का कार्य किया। तो ये थे वर्ष 2023 के जो प्रमुख चक्रवात हैं उनके बारे में
डिस्कशन। अब कुछ और पॉइंट के माध्यम से हम जानते हैं कि भारत में जो चक्रवात प्रभावित क्षेत्र हैं वो कौन कौन से। तो मुख्यतः भारत में जो चक्रवात होते हैं भारत के पश्चिमी तट यानी अरब सागर से आते हैं, या जो दूसरा क्षेत्र है जिसको हम बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी, तो बंगाल की खाड़ी से लगने वाले जो क्षेत्र हैं वो प्रभावित होते हैं किससे, तो चक्रवातों से। और अरब सागर से लगने वाले जो क्षेत्र हैं, तो अरब सागर की अगर बात करें तो भारत का जो पश्चिमी समुद्र तट है, और इस पश्चिमी समुद्र तट से लगने वाले राज्यों में हम बात करें किसकी, गुजरात की बात करते हैं, फिर बात करें महाराष्ट्र की बात करें, उसके बाद हम बात करते हैं गोवा, उसके बाद से चौथे नंबर पे हम बात करते हैं कर्नाटक, और उसके बाद से हम बात करते हैं केरल। तो ये मुख्यतः कह लीजिए पश्चिमी तट से अरब सागर से लगने वाले तटीय राज्य हैं जो मुख्यतः चक्रवातों से प्रभावित होते हैं। जबकि पूर्वी तट की बात करें तो बंगाल की खाड़ी से लगने वाले राज्यों में हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में, उसके बाद से हम बात करते हैं ओडिशा, फिर उसके बाद से तटीय राज्य की बात करें तो आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। जबकि पूर्वी तट पे बंगाल की खाड़ी से लगने वाला राज्य कौन सा, तो तमिलनाडु। तो ये ऐसे भारत में कह लीजिए क्षेत्र हैं जो चक्रवात से क्या होते हैं, प्रभावित होते रहते हैं, और वर्ष भर कह लीजिए ना इन क्षेत्रों में चक्रवात आने की आशंका बनी रहती है। तो ये पूरा डिस्कशन था एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से वर्ष 2023 के जितने चक्रवात हैं उनके बारे में। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगी, तो कमेंट करके हमें बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ जल्द ही, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।